हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और आई होप सो सभी अच्छे होंगे और नवरात्रि सभी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक त्यौहार की तरह होता है। और सभी बहुत आनंद से मनाते हैं इसे, आस्था से, क्योंकि आस्था का पर्व है। और 9 दिन के नवरात्रि जब होते हैं तो घर का जो वातावरण होता है वो भी भक्ति में होता है। आई होप सो सभी अच्छे से मना रहे होंगे और कंजक पूजन भी सब अच्छे से कर रहे हैं, और नहीं तो कुछ नवमी में भी करते हैं। तो सभी के यहाँ अपने अपने जैसे भी कल्चर होता है वैसे वैसे सभी करते हैं। तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजन है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ अष्टमी पूजन हुआ। पहले पूजा करके फिर कंजक पूजन किया। तो चलते हैं, ले चलते हैं आपको। सबसे पहले हमने पूजन किया और अष्टमी का, और अष्टमी का पूजन करने के लिए वही सारा कुछ मतलब जो पढ़ते हैं वो सब करके फिर कंजक पूजन के लिए हम आगे। यहाँ पर हमने कुछ क्लिप्स ली सभी की बच्चों की, और मतलब बड़ा अच्छा लगा। सारे बच्चे इतने खुश थे, कितने प्यारे लग रहे हैं, देख लीजिए आप। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो, मतलब कहते हैं ना, खुशी सी एक हो रही थी। फिर सबसे पहले फिर उन्होंने पैर धोए हस्बैंड ने, और मतलब जैसे पहले कंजक पूजन में सब कुछ करते हैं कि उनके पैर धोकर वो करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं सभी कंजकों का। और जो लंकड़ होते हैं, लंकड़ मतलब जो एक लड़का होता है एक, वो ज़रूर बैठाते हैं उसके साथ अलग भी। और आप कितने भी आ जाते हैं, तो कितने भी आते हैं बच्चे सभी को बैठाते हैं, लेकिन एक ज़रूर होना चाहिए कम से कम कंजक के साथ। तो फिर सभी हमने कंजक पूजन किया। फिर पहले वो सबसे पहले उन्होंने वही किया कि उनके पैर धोकर चरण स्पर्श लिया, आशीर्वाद लिया। और मैंने फिर उनके बाद फिर मैंने किया, आशीर्वाद लिया मैंने, क्योंकि पैर तो उनके धुल दिए थे उन्होंने। तो फिर मैंने वो सभी के से आशीर्वाद लिया कंजकों से। और फिर देखिए उसके बाद वो थोड़ा जल का वो हो गया था, वो ज़्यादा ज़्यादा जल से धो रहे थे, तो लंकड़ जो थे उनके लिए वो नहीं हो गया, तो फिर वो लेकर आए थे दोबारा से। फिर उन लंकड़ के उन्होंने सोचा पहले कंज को कर देते, फिर दोनों लंकड़ का कर देंगे। तो उन्होंने फिर ऐसे कंज वो किया, आशीर्वाद लिया धुल कर उनके पैर। और फिर उसके बाद उन्होंने, देखिए आप, आते आते मतलब बड़े उससे कर रहे थे, आस्था से, बड़े मतलब मन से करते हैं ना, जैसे खुश होकर उस चीज़ को कर रहे थे वो। और अच्छा लगता है जब करते हैं। मैंने बोला था कि नहीं मैं कर देती हूँ, बोले नहीं नहीं मैं करूँगा और आप वीडियो बनाओ। तो फिर इन्होंने उसके बाद देखिए सभी के ऊपर फूलों की वर्षा की, और सभी कंजक कितनी खुश हो गई, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो क्या कहते हैं, सभी कह रही कि हमारे बालों में भर गए हैं अंकल जी, हम कैसे वो करेंगे। और लेकिन सबको बड़ा अच्छा भी लग रहा था, सभी मस्ती कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सभी का खाना लगा दिया चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद लेके। और फिर देखिए सभी ने खाना भी खा लिया था वैसे। और उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे ही वो मतलब खा रही थी कंजकें, फिर उसके बाद इन्होंने उनके गले में वो पहनाई, क्या कहते हैं, जैसे चुनरी टाइप होती है, तो वो पीले रंग की ये पट्टिका लाए थे देवी माँ की। तो इन्होंने फिर सभी कंजकों को पट्टिकाएँ पहनाई और गिफ्ट दिए। और फिर सभी कंजक खुश भी हो गए, सबको अच्छा लग रहा था। और तो सभी को फिर दक्षिणा भी दी, और फिर सबके पैर भी छुए, मतलब चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। फिर मैंने आशीर्वाद लिया इनके बाद। तो मतलब ऐसे ही हमारा कंजक पूजन चलता रहा, करते रहे हम, और माता के जयकारे भी बोलते रहे बीच बीच में। हमने भजन चलाए हुए थे देवी माँ के वहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सारा माहौल बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो बहुत मन लग रहा था। और सभी कंजके ने खाना भी अच्छे से खा लिया, खुश हो गई वो। और उनका फिर इन्होंने उसे पैक भी कर दिया कि आप अच्छे से ले जाओ उन्हें मतलब ले क्या जाओ जो भी था, जैसे प्रसाद, वो मीठा कम खाते हैं बच्चे, तो मीठे का प्रसाद जो था वो उन्होंने बस चख लिया था, और सारा वैसे खाना खा लिया था। तो इन्होंने सभी का पैक भी कर दिया उसी में कि आप उसमें रख के ले जाइए। और तो ये अब उसी का काम कर रहे हैं कि पैक करने का, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, बच्चे गिरा ना पाएँ। तो सबको हमने एक पोलो पैक दे दिया था कि इसी में आप, पोलो पैक में इन्होंने ही रख रख के दे दिया था सभी का वो सारा, कि बच्चों को दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से ले जाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, एक एक घर के बाद दूसरे घर जाते हैं, तो उन्हें फिर दिक्कत होती है। अब क्या था कि वो कह रहे थे कि हम
फिर फटाफट इसे ऐसे के ऐसे ही वहाँ रख के आएंगे घर पर, और हम फिर आसानी से जा सकते हैं। तो वो बड़े खुश हो गए, और फिर यहाँ पर जब जा रहे थे तो जयकारा माँ की लगाया उन्होंने, और और ये तो इनका क्या होता है कि भारत माता की जय भी बुलवाते हैं और माता के जयकारे भी बुलवाते हैं। तो आई होप सो वैसे सभी को पसंद आया होगा। और आप भी मुझे बताइए आपके यहाँ, सबके यहाँ कैसे हुआ कंजक पूजन। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की। बच्चे क्योंकि फैमिलियर हैं, क्योंकि सभी पड़ोस के ही बच्चे हैं तो सभी फैमिलियर हैं, और क्योंकि डेली का यहीं खेलना है, उन्हें सब कुछ यहीं करना है, तो सभी आपस में हम सब मतलब बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे एक ही परिवार के हैं। तो वो बहुत मस्ती करते हैं इसी वजह से, क्योंकि डरते हैं नहीं बच्चे किसी से भी, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें जैसे सब उनकी फैमिली के हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। और नहीं तो ऐसा होता है कि जब आपस में इतना नहीं होता ना कम्युनिकेट, या फिर नहीं आपस में मिले हुए होते, तो बच्चे थोड़ा डरते भी हैं और बड़े उससे रहते हैं, बिल्कुल सिंसियरली आते हैं कंजक पूजन में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत मस्ती करते हैं बच्चे, और इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जो मनाए वही करते हैं, इतना जयकारा खुद लगाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और फुल इन्जॉय किया हमने, और आपने भी आनंद लिया होगा कंजक पूजन का। तो अब चलते हैं, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। बाय बाय, प्रणाम।